नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नक्सल अभियान में गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 किलो की आईडी के साथ हार्डकोर माओवादी जयराम बेसरा गिरफ्तार। गांवों में आयोजित हुआ भाजपा का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। कार्यशाला में नव कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विकास एवं सिद्धांतों की दी गई संपूर्ण जानकारी। इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार मेला का हुआ शुभारंभ। सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले सामानों से रूबरू होंगे शहरवासी। और शहर से लेकर गांव तक रही महाशिवरात्रि की धूम। तमाम शिव मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकली बारात। शिव बारात से पूरा माहौल बना शिवमय। अब खबरें विस्तार से। नक्सल अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 40 किलो की आईडी के साथ हार्डकोर माओवादी जयराम बेसरा को गिरफ्तार करने में सफल रही। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी थाना क्षेत्र के राजाराम भिट्ठा और जरेडी इलाके के बीच सर्च ऑपरेशन चलाकर एक हार्डकोर माओवादी जयराम बेसरा को 40 किलो के आईडी विस्फोटक के साथ दबोचा गया। गिरफ्तार जयराम बेसरा डुमरी और नावाडीह का हार्डकोर माओवादी बताया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जयराम बेसरा ने कई बड़े नक्सली कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गांवों में भाजपा का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में गांव मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी गांवा के दोनों मंडल का 1 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गांवा खेल मैदान में किया गया। गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन मुन्ना सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी, प्रशिक्षण प्रभारी प्रदीप शर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण करते हुए किया। वहीं वंदे मातरम राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, मुन्ना सिंह, अजीत शर्मा, उपेंद्र स्वर्णकार, सौदागर साव, श्रीराम यादव, भगवान दास बर्नवाल, राजेश तूरी, अमरदीप निराला, कमलेश यादव के द्वारा फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने नव कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विकास एवं सिद्धांतों की संपूर्ण जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। कार्यशाला कुल 10 सत्रों में आयोजित की गई, जिसमें अलग सत्रों में वक्ताओं ने व्यक्तित्व विकास, सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में हमारी भूमिका, पिछले 6 सालों में हुए अंत्योदय प्रयत्न, समाज के समक्ष चुनौतियां तथा सन 2014 के बाद भारत की राजनीति में आया बदलाव जैसे अनेकों विषयों पर अपनी बात रखी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही उन्हें पार्टियों की नीतियों से भी अवगत कराया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। समापन समारोह में विषय था सोशल मीडिया का महत्व। जिलाध्यक्ष महादुबे ने सोशल मीडिया के महत्व पर रोशनी डाली। कहा कि समाज में घटने वाली घटनाएं बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, जिससे लोगों को तमाम जानकारियां हो जाती है। उन्होंने सोशल मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक मीडिया उन खबरों की पुष्टि ना कर दे, तब तक समाज उन्हें सही मानने से गुरेज करता है। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा कार्यालय में जो विकास हुआ, उसी विकास को हेमंत सोरेन गिना रहे हैं। गांवा व तिसरी में लगभग सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बना है, जिससे सुदूरवर्ती इलाके में भी गाड़ियां जाती है। गांवा व तिसरी के लोगों को बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। कई बार मुझे भी जनता व कार्यकर्ता फ़ोन करते थे।
लेकिन रघुवर सरकार में सुदूर क्षेत्र में भी बिजली पहुंच गई है। कांग्रेस सरकार में गरीब लोग बैंक जाने से डरते थे, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद सभी गरीब लोगों का बैंक में खाता खोला गया और इस कोरोना काल में सभी के खातों में 1500 रुपया डाला गया है। गरीब लोग सुनते थे अमीर लोगों के घर में गैस में खाना बनता है, चूल्हा धुआं नहीं खाना पड़ता है। मोदी सरकार ने गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी दिए। मौके पर आनंदी यादव, उपेंद्र सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, सुनील अग्रवाल, राजकुमार सिंह, इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, प्रकाश राम, प्रकाश पंडित, अजय शर्मा, मनोज यादव, दिनेश साव, नवनीत सिंह, महेंद्र मिस्त्री समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। यहाँ में भी होना चाहिए, जो प्रखंड, जो मंडल, जो जिला अच्छा काम कर रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करें, तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसकी पूर्ति होगी। सिर्फ बोले और सुनने और चलने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी व्यक्तित्व विचार के बारे में बताए भी, व्यक्तित्व क्या चीज है। भाषण लंबा लंबा हम लोग सब जगह दे देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व वही है, आदमी जनता जो हमारे सामने बैठी हुई है, तो फिर प्रत्येक दिन उसको दोहराना पड़ता है। तो संगठन के विषय में भी वही बातें हैं कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि बार बार जब अपने रोज के दिनचर्या में हम सब लोग लगे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सब लोग भूल जाते हैं। जैसे आज ही आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ मंच पर आए, तब फिर श्री राम जी चिंतित थे कि भाई तस्वीर नहीं आया है और तस्वीर मंगाया गया उस समय। तो कहने का अर्थ है कि यह ध्यान में तो था और कह रहा था कि हम लोग तो प्रशिक्षित नहीं है। प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रशिक्षण शिविर होता है ताकि पार्टी के जो रीत नीति है उससे कार्यकर्ता को, नए नए कार्यकर्ता होते हैं उनको परिचित कराया जाता है। फिर आगे कार्यक्रमों को कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बार बार जानकारी दिया जाता है ताकि कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के लिए काम में लगे रहे, काम को आगे बढ़ावे, इसकी प्रयास पार्टी की ओर से। शिवरात्रि पर्व की शहर में धूम रही। इसे लेकर मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। मंदिरों में बज रहे भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया था। देर शाम को बाबा भोलेनाथ की बाराती निकली। बाराती में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। गिरिडीह शहर में बड़े ही धूमधाम से कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंभू का महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार सुबह से ही सभी भक्तिमय में डूब गए। सुबह सभी ने भगवान शिव की आराधना करते हुए पूजा अर्चना की। शाम को बड़े ही उत्साह पूर्वक बाबा की बाराती के लिए सभी शिव मंदिरों में तैयारी होने लगी। शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर से बाबा की बाराती निकाली गई। बाराती नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंची। वहीं सीहोडी पटेल नगर में पूर्ण कामेश्वर मंदिर से भी बाबा की बाराती झांकियों के साथ निकाली गई। यहां बारातियों को सराटी पार्टियों के द्वारा स्वागत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से प्रदीप सिन्हा, अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, प्रदीप दरार, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, अशोक यादव, वार्ड पार्षद अजय रजक, अशोक राम, प्रमोद स्वर्णकार, कौशलेंद्र सिन्हा ने बारातियों को भव्य स्वागत करते हुए उनको आदर किया और शिव विवाह में शामिल हुए। सदर प्रखंड के सीतलपुर स्थित शिव शक्ति मुक्ति धाम से भी बाबा की बाराती बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। यहाँ बारातियों के द्वारा मेयर सुनील पासवान को स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े व आकर्षक झांकियों के साथ बाबा के बारात में शामिल हुए। वहीं पुलिस लाइन स्थित महादेव मंदिर में बड़े ही धूमधाम से बाबा की पूजा अर्चना करते हुए बाबा की बाराती निकाली गई। यहाँ पर पुलिस कप्तान अमित रेणु के साथ पूरे पुलिस विभाग के लोग मौजूद थे। बड़े ही संख्या में शहर में शिवरात्रि का पर्व सौहार्दपूर्ण मनाया गया। इधर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मकतपुर पंच मंदिर ट्रस्ट प्रांगण गिरिडीह में गुरुवार को देवों के देव महादेव का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुजारी नकुल पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस पावन दिन पर बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह उत्सव संपन्न होता है। इस पल को यादगार बनाने के लिए भक्तगण श्रद्धा भाव से उपवास रखकर रात्रि में बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। शिव भक्त बेलपत्र,
फूल के साथ जल एवं दूध अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान लखनलाल बर्नवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता बर्नवाल ने बाबा का अभिषेक किया। मौके पर मुकेश पांडे, प्रदीप चारसिया, पवन कुमार पाठक, विपिन सहाय, राजेंद्र लाल बर्नवाल, अनिरुद्ध सहाय, शीलवंत बर्नवाल एवं काफी संख्या में महिलाएं आदि उपस्थित थीं। सभी आदमी ताली बजा के इनका स्वागत करें। प्रकाश भैया, हम हड़बड़ी ना करें, साथ में हमारे छोटे छोटे भाई लोग भी महादेव और सभी आए हुए हैं 2 दिन के लिए। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहते हैं पूरे गिरिडीह के वासियों को, और विशेष रूप से जिस आयोजन में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं पूर्ण कामेश्वर मंदिर पटेल नगर, जहाँ पर न केवल पटेल नगर की आस्था जुड़ी है बल्कि बगल में सीहोडी, पानीडी, आसपास सिरसिया, ये तमाम लोगों के सहयोग से और समन्वय से हर साल आप देख रहे होंगे, चूँकि आप लोग भी चैनल से जुड़े हैं, हर साल ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर भव्य होता जा रहा है। हर साल लगता है कि इस साल का जो आयोजन है पिछला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया, आने वाला साल भी ऐसा ही होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे आयोजन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी जो आस्था है, उनका जो अनुशासन है, उनका जो डेडिकेशन है, उस समर्पण के कारण ही ये कार्यक्रम ऐसा होता आया है। और एक बार फिर हम अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में जुड़े हुए तमाम जितने लोग हैं, आप देख रहे हैं कई वार्ड पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, एक्स चेयरमैन हैं और तमाम गण्यमान्य लोग हैं। मेरे बगल में अशोक जी खड़े हैं जो हर समय है इस तरह के कार्यक्रमों में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। रंजीत यादव जी थे, तो ऐसे लोगों का, और मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अपने भाई सहयोगी जो अधिवक्ता भी हैं कौशलेंद्र कुमार जी, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूं कि इस पूरे आयोजन में उनकी बड़ी सराहनीय भूमिका होती है और इसी वजह से ये कार्यक्रम इतना भव्य होता है। ऐसे ही लोगों की वजह से एक बार फिर हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भगवान के इस महापर्व पर बहुत धन्यवाद। धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर गंगापुर के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक सड़क जाम कर दिया था। गिरिडीह टुंडी सड़क मार्ग पर गंगापुर में एक ट्रेलर से कुचलकर गर्भवती महिला दीपिका टुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति दिलीप मुर्मू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर गंगापुर में गिरिडीह टुंडी सड़क मार्ग को जाम कर बीच सड़क पर शव को रखकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल एवं ताराटान थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे तक लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के उचित आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम हटाया। बताया जाता है कि गांडे प्रखंड के पडरी पंचायत के पलकिया गांव निवासी दिलीप मुर्मू अपनी पत्नी दीपिका टुड्डू के साथ बाइक से गिरिडीह गए थे। गांव लौटने के क्रम में गुरुवार रात्रि को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर के समीप एक ट्रेलर की चपेट में उनकी बाइक आ गई। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आनन फानन में घायल दिलीप मुर्मू को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। पचम्बा थाना क्षेत्र के समीप शुक्रवार की दोपहर को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया,
जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना में शहरी क्षेत्र के बरमसिया निवासी सुनील राम और सुनील का दोस्त संजय यादव घायल हो गया है। चिकित्सकों ने संजय यादव की हालत को नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक एक स्कूटी पर सवार होकर रानी खावा की ओर गए हुए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी में ठोकर मार दी, जिसके बाद दोनों युवक घायल हो गया। हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। शहर के झंडा मैदान में शुक्रवार से इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार मेला का शुभारंभ किया गया। मेला का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ और भाजपा नेता नवीन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। होली पर्व को देखते हुए स्थानीय झंडा मैदान में इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार मेला का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ और भाजपा नेता नवीन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि मेले में सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले सामानों को उपलब्ध किया जाएगा। स्थानीय शिल्पकार द्वारा निर्माणित सामान का प्रदर्शन और बिक्री किया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष गिरिडीह में इस तरह का मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसका इंतजार यहाँ के लोग बेसब्री से करते हैं। मेले में भदोई का कॉलिन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, आसाम का बांस से बसना समाज, गुजराती सूट एवं चादर, सहारनपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, खादी ग्राम उद्योग का वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाई, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामानें उपलब्ध मिलेंगी। मौके पर मोहम्मद आरिफ, सुमित कुमार, धर्मेंद्र चौधरी और कई लोग उपस्थित थे। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव में स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट था, जिसके प्रणेता महात्मा गांधी थे। वास्तव में गरीबों से जुड़ा हुआ भारत की आत्मा का दर्शन है हैंडीक्राफ्ट, और हैंडीक्राफ्ट के मेले का उद्घाटन करके मुझे आंतरिक खुशी हो रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि फैशन के इस दौर में हैंडीक्राफ्ट भारत नहीं पूरे विदेश में भी डंका गाड़े, डंका बजे, हैंडीक्राफ्ट का झंडा गड़े और भारत की पहचान बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट के उत्पादक के देश के तौर पर। आज झंडा मैदान में इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाज़ार का उद्घाटन किया गया है। इस हैंडीक्राफ्ट बाज़ार में और हाथ से बनी हुई बहुत सारे सामान और उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बाज़ार के लगाने के पीछे एक लघु उद्योग का बढ़ावा देना है, और लघु उद्योग का बढ़ावा मिलेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। अभी हमारे जैसा कि भाई साहब बता रहे थे अभी माइक से कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं और जगह जगह जाकर दुकान लगाते हैं। हम लोग को कोई मजबूत आदमी नहीं है, तो ऐसे लोगों को द्वारा लगाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे सामान यहाँ मैं देख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के बाज़ार लगने से और यहाँ के लोगों को हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई बहुत सारी सामानें और बहुत अच्छे सामान और उपलब्ध हो सकेगा। मैं इस बाज़ार को लगाने वाले जितने भी इससे जुड़े हैं सारे लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बाज़ार लगाने वालों को भगवान तरक्की दें। धन्यवाद। आज झंडा मैदान में इंडियन हैंडीक्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे अतिथि माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू और उप महापौर श्री प्रकाश सेठ जी आए हुए थे और फीता काट कर उद्घाटन किए। और इस मेले में भदोई के कारपेट हैं, फर्नीचर्स हैं, पर्दा है और भी क्रॉकरी आइटम्स है और बच्चों के मनोरंजन के झूले भी मौजूद हैं। तो हम आप सभी नगरवासियों से आग्रह करेंगे, शहरवासियों से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और मेले का लुत्फ उठाएं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको मेले में मजा आएगा। गांवा प्रखंड मुख्यालय में विधायक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया।
मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह राजधनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी ने विधायक कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि विधायक कार्यालय का उद्घाटन होने से यहां के कार्यकर्ताओं को आने जाने के दौरान बैठने में काफी सहूलियत होगी और लोगों की जन समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। इससे फरियादियों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा और संबंधित विभाग के पास समस्याओं को सूचीबद्ध कर प्रेषित किया जाएगा, जिससे फरियादियों की जन समस्याओं पर शीघ्र ही पहल किया जा सके। इस दौरान कई लोगों ने विधायक को विधवा पेंशन व अंबेडकर आवास में गरीबों पर विशेष प्राथमिकता दिलवाने की भी मांग की, जिस पर विधायक ने बीडीओ को निर्देशित किया। मौके पर बीडीओ मधु कुमारी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, बबलू साहा, अंकज सिंह, आनंदी यादव, पवन सिंह, बनारस सिंह, उपेंद्र स्वर्णकार, अजीत शर्मा, मुन्ना सिंह, अंकज सिंह, अमरदीप निराला समेत कई लोग उपस्थित थे। सर इधर डीसी साहब से बहुत सेक्टर प्रखंड में आवास की बताए, विधवा पेंशन की बताए, जो डिमांड जरूर लिखी और फिर ये जो क्या कहते हैं अभी आधार वाला लिखे होंगे उसकी एक कॉपी फाइल बना करके कोशिश करिए कल तक हमको मिल जाए तो कल हम जाएंगे रांची तो डीसी से बात भी कर लेंगे, जरूरत होगा महासचिव। बच्चा हो गया, उसका पति मर गया, कोई उसका कमाओ नहीं है, वैसे आदमी को होना चाहिए। प्रखंड में आधार वाला अभी तक बंद है, इसको आधार सेंटर बंद है। सर आधार के संबंध में इस सब को पहले लिखे भी थे, तो कुछ दिन उन्होंने कैंप कराया, रांची से टीम हमारी आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ व मैया पार्वती के जयकारे से सीहोर सिरिसिया स्थित कलिका कुंज ओमकारेश्वर मंदिर गूंजता रहा। भूत प्रेत व पिशाच का स्वांग धरे शिव बारात की भव्य प्रस्तुति ने जहां लोगों का मन मोहा, वहीं बारात में शामिल श्रद्धालु की भक्ति धुन में देर रात तक झूमते रहे। इस दौरान लगातार भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे। हवाओं में हल्की ठंड, मन में भोले की भक्ति और शिव बारात की मस्ती, हर कोई झूमता नाचता और संगीत के धुन पर थिरकते हुए चल रहा था। मौका था सीहोर सिरिसिया स्थित कलिका कुंज ओमकेश्वर मंदिर से निकले शिव बारात का। इससे पहले बाबा भोले शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। शिव बारात में बाबा भोले के गण के रूप में देवी देवता, ऋषि मुनि, भूत पिशाच के साथ ही डीजे और बैंड बाजा चल रहा था। बारात में शामिल लोग ढोल नगाड़े की थाप के साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। शिव बारात में शामिल लोगों के मिजाज में फागुनी हवाओं की मस्ती के साथ ही भोले बाबा के बारात का जश्न भी था। शिव बारात का आयोजन समाज सेवी निरंजन राय के द्वारा आयोजित किया गया था। बारात में शहर के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
के मौके पर शहर में मरवाड़ी युवा मंच की ओर से ठंडा शरबत का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल के माध्यम से तमाम शिव बारातियों को ठंडा पिलाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मरवाड़ी युवा मंच के बैनर तले शहर में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। स्टॉल में सभी शिव बारातियों को ठंडाई पिलाई गई। यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से चलाया जा रहा है। मौके पर सोनू सिंघानिया, अरुण सिंह, राकेश मोदी, मनोज खंडेलवाल, बांके बिहारी शर्मा, सतीश केडिया, रोहित जलन एवं सभी मंच के मेंबर गण उपस्थित रहे। बेंगाबाद प्रखंड में महाशिवरात्रि को लेकर पूरा इलाका शिवमय हो गया था। देर शाम को कई स्थानों से शिव बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। बेंगाबाद प्रखंड में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मौके पर गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। शिव बारात को लेकर बेंगाबाद थाना परिसर, लखथाई शिव मंदिर, जगन्नाथ धाम, नीलकंठेश्वर धाम, खुटरीबाद धाम मंदिर, बड़कीटान मंदिर को आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई थी। देर शाम को सभी स्थानों से झांकी की शक्ल में शिव पार्वती की मूर्तियों के साथ बारात निकली। इसे सफल बनाने में मुख्य रूप से मोतीलेदा पंसद श्रीतलाल प्रसाद वर्मा, सोनबाद के युवा नेता डिस्को मंडल, गोपाल मंडल, अशोक मंडल, बेंगाबाद थाना परिसर में थाना प्रभारी समेत कई कर्मचारी, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ प्रसाद मंडल व समिति के लोग का अहम योगदान रहा। महाशिवरात्रि के दिन गांवा प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो गया था। गुरुवार देर शाम को भोलेदानी की बारात निकली। शिव पार्वती विवाह के मौके पर गांवावासी बाराती बने। गाजे बाजे के साथ शिव बारात विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। शिव बारात से पूरा प्रखंड का माहौल शिवमय हो गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर गांवा प्रखंड के शिव मंदिर में हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा।
जगह जगह भोले दाने की बारात निकाली गई और शिव पार्वती विवाह के सैकड़ों लोग गवाह बने। गावा पुरण की आहार, कालीमंडा स्थित शिव मंदिर, बेला महादेव, खोटमनाय शिव मंदिर, नगवा शिव मंदिर, मालडा शिव मंदिर, पसनोर शिव मंदिर, मंझने शिव मंदिर, बिरने शिव मंदिर, पिहरा शिव मंदिर, पटना शिव मंदिर के अलावा गांवा के विभिन्न शिव मंदिर परिसर से शिव पार्वती का विवाह उत्सव को लेकर गुरुवार की देर संध्या शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ शिव बारात गावा बाजार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसमें देवताओं के साथ भूत प्रेत, भगवान शंकर की सवारी नंदी आदि के रूप में कलाकारों के अलावे बड़ी संख्या में गांववासी शामिल हुए। शोभा यात्रा बारात प्रखंड के विभिन्न मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर कालीमंडा शिव मंदिर, पुरन की आहार, वन विभाग शिव मंदिर, गावा बाजार आदि विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। शोभा यात्रा में विभिन्न मंदिर के प्रबंधक ने भगवान शिव पार्वती के अलावा अन्य देवताओं की झांकी प्रस्तुत की। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ बैंड बाजे की मधुर संगीत के बीच बाराती नाचते हुए चल रहे थे। शिव बारात झांकी से पूरा प्रखंड का माहौल शिवमय हो गया। झांकी के समय रंग बिरंगे रूप धारण कर सभी लोग बोल बम का नारा लगाकर भगवान शिव की जय जयकार कर रहे थे। श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे थे। शिव पार्वती वैवाहिक कार्यक्रम देर रात से प्रारंभ होने के बावजूद संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शिव भक्त शिव पार्वती विवाह समारोह देखने के लिए घरों से निकल पड़े। इस दौरान लाइट व बाजा तथा फूल से सजे छोटे वाहनों पर त्रिशूल व जटा के साथ शिव व पार्वती आशीर्वाद देते हुए विराजे हुए थे। शिव बारात झांकी में भगवान महादेव व मैया पार्वती के अलावा अन्य देवी देवताओं व भूत प्रेत की स्वरूप के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर हर हर महादेव का जय घोष करते नजर आए। शिव बारात झांकी से पूरे शहर का माहौल शिवमय हो गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से निकाली गई। भगवान शिव की शोभा यात्रा गावा बाजार के मुख्य मार्ग का भ्रमण करने के बाद समाप्त हुई। महाशिवरात्रि पर शिव बारात में निकाली गई आकर्षक झांकियां। मौके पर संदीप बर्नेवाल, नटवर कुमार, नीरज कुमार, जीतू सिंह, टिंकू सिंह, उपेंद्र स्वर्णकार, मुन्ना सिंह, अजीत शर्मा, चंदन सिंह, संतोष कुमार, नरेश राणा, अमित बर्नवाल, सुरेश चौधरी, पवन चौधरी, बबलू शाह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।